मुगलिया दरबार की शान निराली थी, पर आज बादशाह अकबर के चेहरे पर एक ऐसी उलझन थी जिसने पूरे कक्ष को गंभीर बना दिया था। उन्होंने अपने सबसे प्रिय वजीर बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, आज तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा शब्दों से नहीं बल्कि खामोशी से होगी। दरबार में एक पेचीदा मामला आया था, राज्य के खजाने से जुड़े एक गुप्त दस्तावेज की चोरी का। दो प्रमुख दरबारी मीर ज़मान और फतेह खान एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे और दोनों ही अपनी वफादारी और सच्चाई का दावा कर रहे थे। अकबर ने बीरबल को चुनौती देते हुए कहा, इनमें से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठा है, यह तुम्हें सिद्ध करना होगा। शर्त यह है कि तुम इस सच्चाई को बिना एक भी शब्द बोले केवल संकेतों और कृत्यों से सिद्ध करोगे। तुम्हारी जुबान पर आज से खामोशी की शर्त है। बीरबल ने सिर झुकाकर चुनौती स्वीकार की। उनके चेहरे पर सदैव रहने वाली हल्की मुस्कान तैर रही थी, मानो वो इस मूक संवाद के लिए पहले से ही तैयार थे। उन्होंने बिना कुछ कहे तुरंत अपने आसन से उठकर उन दोनों दरबारियों का अवलोकन शुरू कर दिया। बीरबल ने सबसे पहले दोनों दावेदारों के आसन पर एक नजर डाली, फिर धीरे से दरबार के फर्श पर पड़ी धूल की एक चुटकी उठाई। उन्होंने ये धूल ले जाकर पहले दरबारी की धोती के कोने पर चुपचाप झाड़ दी। दरबारी ने अचानक हुए इस स्पर्श पर सक्काकर बीरबल को देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया, बस अपने कपड़ों को झटके से साफ करने लगा, मानो बीरबल की उंगली का स्पर्श भी अशुद्ध हो। इसके बाद बीरबल दूसरे दरबारी के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना घिसा हुआ तांबे का सिक्का निकाला और धीरे से दूसरे दरबारी के पैर के पास गिरा दिया। दूसरे दरबारी ने तुरंत नीचे झुककर वो सिक्का उठाया। उसने उसे अपनी जेब में रखने के बजाय बीरबल की ओर देखा और सिक्का वापस करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। बीरबल ने संकेत से उसे सिक्का रखने को कहा। दूसरे दरबारी ने सिक्का रखा जरूर, पर उसके चेहरे पर न लालच था न अपमान का भाव, सिर्फ विनम्रता झलक रही थी। अकबर ये मूक नाट्य ध्यान से देख रहे थे, उत्सुक थे कि इस मौन के पीछे छिपा सत्य क्या है। बीरबल अब एक अंतिम और निर्णायक संकेत की तैयारी में थे। बीरबल अब निर्णायक क्षण के लिए तैयार थे। उन्होंने शाही मेज से एक रेशमी रुमाल उठाया जिसके कोने पर महीन सोने का काम हुआ था, स्पष्टतः बहुमूल्य। बीरबल पहले दरबारी के करीब गए जिसने चोरी का आरोप लगाया था। उन्होंने बड़ी धीमी गति से रुमाल को दरबारी के सामने की हवा में लहराया और फिर जानबूझकर उसे जमीन पर गिरा दिया, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने सिक्का गिराया था। लेकिन इस बार दरबारी ने तुरंत नीचे झुकने की बजाय सीधा खड़ा रहा। उसकी आंखें बीरबल के चेहरे पर टिकी थी, मानो वो इंतजार कर रहा हो कि बीरबल क्या करेंगे। बीरबल ने अपनी भौहों से इशारा किया कि वो उसे उठाए। जब दरबारी ने अंततः अनिच्छा से रूमाल उठाया तो बीरबल ने बड़ी स्पष्टता से अपने हाथ से इशारा किया कि वो उसे अपनी जेब में रख ले। दरबारी का चेहरा तुरंत तमतमा गया। उसने अपमान और गुस्से का भाव दर्शाया, जैसे बीरबल ने उसे चोर साबित करने की कोशिश की हो। उसकी असहजता, कीमती वस्तु को स्वीकार करने की अनिच्छा और चेहरे पर आया लालच का क्षणिक भाव, ये सब बादशाह के लिए पर्याप्त संकेत था। अकबर ने धीरे से सिर हिलाया। सत्य अब साफ था। अकबर ने अपनी मौन स्वीकृति व्यक्त करने के लिए बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में प्रशंसा का भाव स्पष्ट था, जो बीरबल की बुद्धिमत्ता को सलाम कर रहा था। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। बहुत खूब, बीरबल। बादशाह ने अंततः चुप्पी तोड़ी। उनकी आवाज में आधिकारिकता और थोड़ी राहत थी। तुम्हारी खामोशी ने वो सब कह दिया जो 1000 शब्द भी नहीं कह पाते। खामोशी की शर्त पूरी हुई। दरबारी, जिसका चेहरा अब डर और अपमान से पीला पड़ चुका था, तुरंत सफाई देने के लिए आगे बढ़ा। जहांपनाह, ये एक भद्दा मजाक है। लेकिन अकबर ने उसे तुरंत रोक दिया। तुम्हारी अनिश्चितता और फिर तुम्हारी जेब में रूमाल रखने की अनिच्छा ने साबित कर दिया
कि तुम केवल एक ईमानदार व्यक्ति का स्वांग रच रहे थे। एक निर्दोष व्यक्ति बिना किसी हिचकिचाहट के लौटाए गए वस्तु को स्वीकार कर लेता है। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, पकड़ लो इसे। बीरबल को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन न्याय अब बोलकर किया जाएगा। सैनिकों ने तुरंत आगे बढ़कर उस दरबारी को हिरासत में ले लिया। अकबर ने राहत की एक लंबी सांस ली और संतुष्टि से अपने सिंहासन पर बैठ गए। उन्होंने अपनी नजर बीरबल की ओर मोड़ी, जो अभी भी अविचल खड़ा था, होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान लिए। वाह बीरबल, अकबर ने धीरे से कहा, तुमने खामोशी की शर्त को न केवल पूरा किया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि सत्य को प्रकट करने के लिए हमेशा शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। तुमने केवल एक रुमाल का सहारा लिया, लेकिन तुमने मनोविज्ञान के उस सिद्धांत को उजागर किया जहां अपराधी का भय ही उसकी जुबान बन जाता है। अकबर के चेहरे पर गर्व स्पष्ट था। उन्होंने तुरंत एक सोने की मोहर उठाई और बीरबल की ओर बढ़ाई। ये तुम्हारी चतुराई और सूझबूझ का इनाम है। बीरबल ने धीरे से आगे बढ़कर झुककर सम्मान किया। उन्होंने मोहर स्वीकार कर ली, लेकिन शर्त पूरी होने के बावजूद उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। उन्होंने बस आंखें उठाकर जहांपनाह को धन्यवाद दिया, मानो ये बता रहे हों कि खामोशी की शर्त अभी भी उनके लिए एक पवित्र प्रतिज्ञा है और अब उस शर्त को तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सारा दरबार बीरबल की इस अनोखी विजय पर चकित रह गया। अकबर, जो पहले से ही बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित थे, अब उनकी निष्ठा और संकल्प देखकर और भी प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए दरबारी पंडितों की ओर देखा, जिनकी आंखें शर्म और विस्मय से झुकी हुई थी। बीरबल का ये मौन प्रदर्शन उनकी विजय को और भी गौरवशाली बना रहा था। बीरबल, जहांपनाह ने स्नेह से कहा, उनकी आवाज में हल्की सी चुटकी थी, अब तो तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है। क्या हमें हमेशा के लिए तुम्हें गूंगा ही मान लेना चाहिए? बीरबल ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया। उन्होंने धीरे से अपने कपड़ों से एक छोटी सी स्लेट और खड़िया चाक का टुकड़ा निकाला। सारी सभा उत्सुकता से देख रही थी। उन्होंने स्लेट पर बड़े अक्षरों में लिखा, सत्य का साक्षी बन गया, अब मौन का क्या काम। ये लिखकर उन्होंने पहली बार आंखें उठाईं, खड़िया एक ओर रखा, एक गहरी सांस ली और अपने होंठ खोले। दरबार की सांसें थम गई। सदियों की चुप्पी तोड़ने वाले पहले शब्द का सबको इंतजार था। जहांपनाह, बीरबल की आवाज कक्ष में गूंजी। ये आवाज ऐसी थी मानो सदियों के विश्राम के बाद सरस्वती ने स्वयं स्वर दिया हो, गंभीर, शांत और दृढ़। ये मौन, महाराज, केवल एक प्रतिज्ञा नहीं थी, ये सत्य को सिद्ध करने का मेरा एकमात्र साधन था। बीरबल ने सभा में उपस्थित सभी लोगों पर एक दृष्टि डाली। यदि मैं बोलता तो मेरे तर्क को तर्क माना जाता, छल को छल और सत्य को संदेह के घेरे में रखा जाता। मनुष्य के शब्द अक्सर उसकी भावनाओं और स्वार्थों से दूषित होते हैं। उन्होंने अपना सिर ऊंचा किया, किंतु खामोशी झूठ नहीं बोलती। जब मन मौन होता है तो सत्य स्वयं ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। मैंने मौन धारण कर ये सिद्ध किया कि ईमानदार कर्मों को शब्दों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। मेरी लंबी चुप्पी ही वो दर्पण थी जिसने बिना किसी लागल पेट के सत्य का चेहरा सबको दिखाया। पूरा दरबार स्तब्ध था। अकबर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वो समझ गए थे कि बीरबल ने केवल मौन व्रत नहीं तोड़ा था, बल्कि मौन के माध्यम से सत्य को बोलता हुआ दिखा दिया था। अकबर की आंखें गर्व और प्रसन्नता से भर उठीं। उन्होंने जोर से तालियां बजाई, जिसके बाद पूरा दरबार उनके अनुमोदन में गूंज उठा। बीरबल, शहंशाह ने जोर से कहा, तुम्हारी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है। तुम न केवल एक चतुर सलाहकार हो, बल्कि तुम जीवन के सबसे गूढ़ रहस्यों के ज्ञाता भी हो। दरबार में बैठे हुए दरबारी, जिन्होंने बीरबल के मौन को उनकी कमजोरी समझा था, शर्म से अपनी गर्दनें झुका लिए। वे समझ गए थे कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति पर संदेह किया था
जिसका हर कदम धर्म और ईमानदारी पर आधारित था। अकबर ने सिंहासन से उतरकर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि कुछ सत्य इतने विशाल होते हैं कि उन्हें शब्दों की छोटी सीमा में बांधना संभव नहीं। खामोशी की शर्त पूरी हुई और इस शर्त ने हमें एक अमूल्य पाठ दिया है। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। अकबर ने तुरंत घोषणा की कि बीरबल को उनके सभी पद और सम्मान बहाल किए जाते हैं। साथ ही उन्हें विशेष राजकीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इस घटना ने सदियों के लिए यह स्थापित कर दिया कि सत्य को सिद्ध करने के लिए अक्सर शब्दों से अधिक विश्वसनीय कर्मों के मौन बल की आवश्यकता होती है। दरबार में उपस्थित सभी दरबारीगण आश्चर्य और प्रसन्नता से तालियां बजाने लगे। ये शर्त, जो कुछ दिन पहले बीरबल के लिए एक बड़ी चुनौती थी, अब उनकी बुद्धिमत्ता का सर्वोच्च प्रमाण बन चुकी थी। दरबार की हवा में वर्षों का सम्मान और नई समझ का मिश्रण तैर रहा था। अकबर ने सिंहासन से उतरकर बीरबल के निकट आए। उन्हें याद आया कि शर्त अभी अभी टूटी है, पर बीरबल ने स्वेच्छा से आज के दिन मौन रहने का अनुभव जारी रखा। बीरबल, अकबर ने धीरे से कहा, तुमने अपनी चुप्पी से जो सत्य हमें दिखाया, वो किसी भी शास्त्र या उपदेश से अधिक गहरा है। तुमने सिद्ध किया कि महानतम शिक्षाएं अक्सर बिना किसी शोर के दी जाती है। तुम्हारी ये खामोशी आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का मापदंड बनेगी। बीरबल ने अपनी आंखों से सम्राट के प्रति अपना अपार आदर व्यक्त किया। उनके चेहरे पर शांत संतोष झलक रहा था। उन्होंने तय किया कि इस विशेष दिवस पर, जब उनकी जीत की घोषणा हुई है, तब भी वे मौन ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें ये एहसास हो गया था कि कुछ सफलताएं शब्दों से अलंकृत किए जाने पर अपनी गरिमा खो देती है। ये शर्त केवल एक खेल नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि का मार्ग थी। बादशाह अकबर ने बीरबल के दृढ़ होठों और शांत आंखों को देखा, और वे एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने मौन को केवल शर्त नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक नया आदर्श बना दिया था। दरबारी, जो अब तक किसी भव्य घोषणा या जीत के शोरगुल की प्रतीक्षा कर रहे थे, उस गंभीर शांति को देखकर स्तब्ध रह गए। हवा में छा गई ये विजय की खामोशी उन तीखे शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली थी, जो पिछले कई दिनों से दरबार में गूंज रहे थे। सभी दरबारी मौन खड़े रहे, आत्मनिरीक्षण में लीन। सम्राट अकबर ने धीरे से अपने आसन से उठकर अपने हाथ से संकेत किया कि आज का विशेष दरबार अब स्थगित किया जाता है। बीरबल ने बिना सिर झुकाए, बल्कि केवल आंखों के भाव से आभार प्रकट किया। वो धीरे से मुड़े और दरबार के मुख्य द्वार की ओर बढ़ने लगे। उनके हर कदम में एक गरिमा थी, एक ऐसी गरिमा जो केवल उसी व्यक्ति को मिलती है जिसने स्वयं पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली हो। उनकी खामोशी उनके यश का सबसे ऊंचा स्वर थी। बीरबल ने मुख्य कक्ष से बाहर कदम रखा और सीधे राजमहल के शांतिपूर्ण गलियारों की ओर चल पड़े। सम्राट अकबर, जो अब भी अपने सिंहासन पर बैठे थे, उन्हें उत्सुकता से देख रहे थे। अकबर के मन में द्वंद्व था। बीरबल ने मौन की शर्त तो पूरी कर दी थी, लेकिन सत्य का प्रदर्शन अभी बाकी था। गलियारे में बीरबल अचानक रुक गए। उनके सामने एक बड़ी संगमरमर की मूर्ति रखी थी, जो पिछले कई वर्षों से उसी स्थान पर थी। बीरबल ने उस निर्जीव प्रतिमा के पैरों के पास बैठी एक छोटी गिलहरी की ओर संकेत किया। गिलहरी अपने मुंह में एक छोटा अखरोट लिए हुए थी, पूरी एकाग्रता से उसे तोड़ने का प्रयास कर रही थी। बीरबल ने केवल अपनी तर्जनी को उस गिलहरी की अथक मेहनत पर केंद्रित किया। फिर उन्होंने अपनी आंखें उठाई और सीधे उस जगह की ओर देखा जहां से अकबर उन्हें देख रहे थे। ये एक क्षणिक इशारा था, पर अत्यंत शक्तिशाली। उन्होंने बिना बोले समझा दिया कि सत्य दरबार के विवादों में नहीं, बल्कि जीवन की सबसे सरल और ईमानदार क्रियाओं में छिपा होता है, जो हर क्षण अपने अस्तित्व का प्रमाण देती है। अकबर ने सिर हिलाया। वो समझ गए थे, बीरबल का मौन उनके शब्दों से कहीं अधिक मुखर था।
अकबर के चेहरे पर गहरा संतोष झलक रहा था। उन्होंने धीरे से हाथ उठाया और इस इशारे से वो मौन टूट गया जिसने कुछ क्षण पहले पूरे दरबार को जकड़ रखा था। उस टूटे मौन में भी बीरबल का प्रदर्शन एक गूंज की तरह कायम रहा। बीरबल, बादशाह ने अपनी गरिमामयी आवाज में कहा, जिसमें गर्व और गहरी स्वीकार्यता थी, तुम्हारी खामोशी ने आज वो ज्ञान दिया जो हजारों शब्दों में नहीं मिल सकता था। सत्य, जैसा तुमने दर्शाया, कोई जटिल दर्शन या विवाद नहीं है। ये हर उस क्रिया में निरंतर उपस्थित है जो निस्वार्थ भाव से की जाती है। दरबारी, जो अभी भी गिलहरी की अथक मेहनत और बीरबल के शांत चेहरे की ओर देख रहे थे, भौचक्के थे। उन्हें यह समझ आ गया था कि बीरबल ने न केवल शर्त जीती, बल्कि उन्हें सत्य की एक नई अचूक परिभाषा दे दी थी। स्वयं अबुल फजल ने धीरे से सिर झुका लिया। शर्त पूरी हुई थी और बीरबल ने अपने मौन से अपने विरोधियों को पराजित कर दिया था। अब बीरबल को बोलने की आजादी मिल चुकी थी। बादशाह अकबर के चेहरे पर एक गहरी, संतुष्ट मुस्कान फैली। उन्होंने अपने हाथ की हथेली पर ताली बजाई, जिससे पूरी सभा में गूंज उठी। वाह बीरबल, ये तुमने क्या कर दिखाया। सचमुच तुमने मौन को इतना सशक्त बना दिया कि वो हजारों शब्दों से अधिक बोल गया। तुम बोल सकते हो बीरबल। अब इस खामोशी को तोड़ो और हमें अपनी जीत का अनुभव कराओ। बीरबल ने अदब से झुककर सम्राट का अभिवादन किया। उनकी आंखें अबुल फजल और अन्य दरबारियों पर टिकी, जिनमें अब पहले जैसी कटुता नहीं थी, बल्कि विस्मय और सम्मान था। बीरबल ने अपनी उस आवाज में, जो कई घंटों बाद गूंजी थी, धीमी, स्पष्ट आवाज में कहा, जहांपनाह, सत्य तो सदा ही हमारे आसपास मौजूद रहता है। बस हमें अपने अहंकार की आवाज को शांत करके उसे सुनने और देखने की जरूरत होती है। गिलहरी का वो निस्वार्थ श्रम ये दर्शाता है कि सबसे बड़ा दर्शन भी सबसे छोटे कृत्य में निहित हो सकता है। सभा ने एक स्वर में बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकारा। आगरा का विशाल किला अपनी मुगलिया शान में डूबा हुआ था। एक सर्द मगर खुशनुमा दोपहर में बादशाह अकबर का दीवान-ए-आम नवरत्नों और उच्च अधिकारियों से भरा हुआ था। आज बादशाह थोड़े विचारमग्न थे। अकबर ने अचानक एक कठिन परीक्षा लेने का मन बनाया, जिसका उद्देश्य उनके दरबारियों के हृदय की परख करना था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, दरबारियों, मैंने बहुत धन और ऐश्वर्य देखा है, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे राज्य में मानवता और सरकारी कर्तव्यपरायणता में श्रेष्ठ क्या है। सभी दरबारी, खासकर मानसिंह और टोडरमल, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बीरबल हमेशा की तरह खामोशी से हर शब्द को सुन रहे थे। बादशाह ने आगे कहा, अब से कुछ क्षणों बाद एक अत्यंत गरीब व्यक्ति फरियाद लेकर आएगा। उसकी समस्या ऐसी होगी कि उसे तुरंत मदद चाहिए। मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे स्पष्ट आदेश के बिना कौन स्वतः आगे आता है और किस कीमत पर। तभी द्वारपालों ने सूचना दी कि एक अत्यंत दीनहीन, भूख से बेहाल किसान राजमहल के बाहर खड़ा है। वो बार बार गुहार लगा रहा था, हुजूर, मेरी फसल नष्ट हो गई है, गरीब की फरियाद सुनिए। गरीबी की वो आवाज इतनी दयनीय थी कि 150 शब्द। गरीबी की वो आवाज इतनी दयनीय थी कि पत्थर दिल भी पिघल जाए। लेकिन दरबार में गहरी चुप्पी छा गई। सभी दरबारी सम्राट अकबर की ओर देख रहे थे, मानो किसी आज्ञा का इंतजार हो। बादशाह ने अपने चेहरे पर कठोरता बनाए रखी और द्वारपाल को आदेश दिया, उस किसान को भीतर लाओ। देखते हैं उसकी समस्या कितनी विकट है। किसान, जिसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे और आंखों में निराशा का सागर, लड़खड़ाता हुआ दरबार के बीचों बीच आया। उसने अपने सूखे हाथों से जमीन पर माथा टेका और कांपते हुए कहा, जहांपनाह, मेरी फसल और मेरे घर का अनाज सब बाढ़ में बह गया। मैं और मेरा परिवार 3 दिन से भूखा है। अगर आज मदद न मिली तो कल सुबह तक हम जीवित नहीं रहेंगे।
दरबारियों ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। कोई भी सीधे गरीब की ओर नहीं देख रहा था। वे जानते थे कि बादशाह उन्हें परख रहे हैं और कोई भी अपनी जान पहचान या पद खतरे में डालना नहीं चाहता था। केवल बीरबल ही थे जो उस किसान की पीड़ा को सीधे अपनी आत्मा में महसूस कर रहे थे। उन्होंने चुपके से अपने जेब में हाथ डाला, ये देखने के लिए कि क्या उनके पास इतना धन है कि वो तुरंत इस किसान की भूख मिटा सकें। उन्होंने मुट्ठी में कुछ स्वर्ण मुद्राएं महसूस की। बीरबल बिना किसी की परवाह किए दरबारियों की चुप्पी को तोड़ते हुए सीधे किसान की ओर बढ़े। उन्होंने कांपते हाथों में वे मुद्राएं रख दी। ये लो भाई, बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा, इससे तुम आज के लिए भोजन और अगले कुछ दिनों के लिए राशन खरीद सकते हो। ठीक उसी क्षण बादशाह अकबर की भारी और गंभीर आवाज गूंजी, ठहरो बीरबल। सभी दरबारी चौंक उठे। अकबर ने अपनी जगह से हिले बिना बीरबल को चुनौती भरी निगाह से देखा। ये व्यक्ति बादशाह के दरबार में फरियाद लेकर आया है। क्या तुम समझते हो कि तुम्हारी ये निजी भेंट मेरी शाही जिम्मेदारी से बड़ी है? क्या तुम दरबार के नियमों को भंग कर रहे हो? बीरबल ने सिर झुकाया, पर उनके चेहरे पर मानवता का तेज था। जहां पनाह, उन्होंने शांत स्वर में कहा, शाही जिम्मेदारी महान है, पर भूख किसी भी नियम या कल के इंतजार में दम तोड़ सकती है। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाई। बीरबल, नियम और व्यवस्था राजपाट की रीढ़ होती है। यदि हर व्यक्ति अपनी जरूरत को सबसे बड़ी बताकर शाही व्यवस्था को तोड़ेगा, तो इस सल्तनत में अराजकता फैल जाएगी। तुम मुझे बताओ, अकबर ने चुनौती दी, तुम्हारी नजर में इस गरीब की मामूली शिकायत मेरे राज्य के महत्वपूर्ण फैसलों से बड़ी कैसे हो सकती है? राजा का न्याय समयबद्ध होना चाहिए, न कि भावुकता पर आधारित। बीरबल ने अपनी पगड़ी पर हाथ रखा और झुककर बोले, जहां पनाह, राज्य के महत्वपूर्ण फैसले जनता की खुशहाली के लिए ही होते हैं। यदि जनता ही भूखी हो तो खजाना किस काम का? इस व्यक्ति की फरियाद मामूली नहीं है, ये एक दरार है जो शाही इमारत की नींव में पड़ चुकी है। भूख का न्याय कल के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि न्याय में देरी अन्याय के समान है। एक बादशाह की सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि वो सबसे छोटे नागरिक की पीड़ा को किस तेजी से सुनता है। ये सुनकर अकबर के चेहरे पर एक कठोरता आई। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, यदि तुम मानवता को नियमों से ऊपर मानते हो तो तुम्हें यह साबित करना होगा। तुम उस गरीब की फरियाद को इसी क्षण सुनोगे, और यदि तुम्हारी सलाह उचित नहीं निकली तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। ये मेरा आदेश है। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करने से पहले एक पल के लिए सम्राट की आंखों में देखा। उनके चेहरे पर किसी तरह का भय नहीं, बल्कि अटूट विश्वास था। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म जहां पनाह, न्याय को तलवार से नहीं तराजू से तौला जाएगा। तुरंत सिपाहियों ने उस फटेहाल गरीब व्यक्ति को दरबार में हाजिर किया। वो कांप रहा था। उसकी आंखें भूख और निराशा से धंसी हुई थी। बीरबल उसके पास गए, उसकी दीन दशा देखी और शालीनता से पूछा, बताओ, तुम्हारी फरियाद क्या है? क्या ऐसा हुआ है जिसका निवारण इसी क्षण जरूरी है? गरीब आदमी लड़खड़ाती आवाज में बोला, मालिक, मेरे घर में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला है। रात के अंधेरे में जब मेरे बच्चों की चीखें बर्दाश्त नहीं हुई तो मैंने शाही भंडार से गेहूं की एक मुट्ठी चुरा ली थी। मैं अपराधी हूं, जानता हूं, पर मेरा पेट कानून को नहीं जानता। पूरा दरबार स्तब्ध था। अब बीरबल को नियम और करुणा के बीच फैसला करना था। बीरबल ने कुछ क्षण मौन रहकर अपने माथे पर आई चिंता की रेखाओं को संभाला। उन्होंने अपनी दृष्टि बादशाह अकबर पर डाली, जो उत्सुकता से उनका निर्णय सुन रहे थे। नियम अपनी जगह अटल है, बीरबल ने शांत किंतु गंभीर स्वर में कहा, और चोरी एक अक्षम्य अपराध है। परंतु जब किसी मनुष्य को जीवित रहने के लिए कानून तोड़ना पड़े तो ये केवल उस व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे राज्य की व्यवस्था का दोष है। उन्होंने गरीब की ओर देखा और घोषणा की, तुम्हें दंडित किया जाएगा।
तुम्हारे अपराध की सजा यह है कि तुम आज से हमारे शाही लंगर के लिए काम करोगे, और ये तुम्हारी चोरी दरबार के लिए एक सबक है। बीरबल ने आगे जोड़ा, दंड स्वरूप शाही खजाने से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को 6 माह तक पर्याप्त अन्न, घी और वस्त्र दिए जाएंगे। राज्य का कर्तव्य है कि वो पहले अपने नागरिकों का पेट भरे, फिर कानून लागू करे। मानवता का न्याय हर कानून से ऊपर है। दरबार बीरबल की बुद्धिमत्ता और करुणा को देखकर जयकार कर उठा, जबकि अकबर की आंखें गर्व से चमक उठी थी। ये वो परीक्षा थी जिसमें न्याय और धर्म दोनों की जीत हुई थी। अकबर ने सिंहासन से उठकर बीरबल को अपने पास बुलाया और स्नेह से उनके कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, तुम सचमुच ईश्वरीय ज्ञान लेकर जन्मे हो। तुमने हमें सिखाया कि जब भूख और गरीबी इंसान को घेर लेती है तो न्याय की पहली कसौटी सजा नहीं, समाधान होनी चाहिए। तुम मेरी परीक्षा में 100 गुना खरे उतरे। गरीब आदमी जो अभी तक भावनाओं के आवेग में था, उसने जमीन पर साष्टांग दंडवत किया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। जहां पनाह और न्यायप्रिय बीरबल, ये दंड नहीं, मेरे लिए नया जीवन है। आपने मुझे चोरी के दलदल से निकाला और सम्मान से जीने का अवसर दिया है। अब मैं ईमानदारी से राज्य की सेवा करूंगा। उस दिन के बाद शाही लंगर में काम करते हुए वो व्यक्ति केवल पेट नहीं भरता था, बल्कि अपने खोए हुए स्वाभिमान की रक्षा भी करता था। यह घटना पूरे मुगल दरबार और प्रजा के बीच एक मिसाल बन गई कि मानवता का न्याय हर कानून से ऊपर है और राज्य का पहला धर्म अपने नागरिक का कल्याण सुनिश्चित करना है। इस घटना ने बीरबल की ख्याति को न्याय और दया के प्रतीक के रूप में पूरे साम्राज्य में फैला दिया। जहां पनाह अकबर यद्यपि बीरबल के मानवीय दृष्टिकोण से प्रभावित थे, पर उन्हें अक्सर ये चिंता सताती थी कि क्या अत्यधिक दयालुता राज्य के कड़े नियमों को कमजोर कर सकती है। उनका मानना था कि न्याय व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए कभी कभी कठोरता भी आवश्यक होती है। एक दिन दरबार की विशेष सभा में अकबर ने गंभीरता से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, उन्होंने कहा, तुम्हारी मानवता पर आधारित न्याय प्रणाली सराहनीय है, किंतु क्या यह पद्धति हर परिस्थिति में सफल हो सकती है? यदि नियम शिथिल हो जाएं, तो क्या नागरिक कानूनों का भय खो नहीं देंगे? ये प्रश्न केवल एक सवाल नहीं था, बल्कि ये बीरबल के सिद्धांतों की एक औपचारिक परीक्षा की शुरुआत थी। अकबर ने तय कर लिया था कि वो बीरबल के मानवीय विवेक को एक ऐसी कठिन कसौटी पर परखेंगे जहां धर्म, कानून और जीवन का प्रश्न एक साथ खड़ा हो जाए। उन्होंने तुरंत उस कठिन परीक्षा की पृष्ठभूमि तैयार करने का आदेश दिया। अगले ही दिन राजमहल के दीवान खास में तनाव भरा सन्नाटा छाया हुआ था। दरबार की व्यवस्था बदल दी गई थी और बीचों बीच एक कांपता हुआ वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। वो एक निर्धन कारीगर था जिसका नाम मंगल था। अकबर ने गंभीर मुद्रा में मामला सबके सामने रखा। मंगल ने राजमहल की पवित्र गौशाला से एक गाय का चारा चुराया है। राजकीय संपत्ति की चोरी का दंड प्राणदंड है, किंतु मंगल कहता है कि उसके बच्चे 3 दिन से भूखे हैं और वो सिर्फ अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए ऐसा कर रहा था। अकबर ने सीधे बीरबल की ओर देखा। बीरबल, ये तुम्हारी परीक्षा है। मानवता यदि कानून से ऊपर है तो तुम नियम तोड़ोगे। यदि कानून सर्वोपरि है तो इस आदमी का जीवन समाप्त होगा। कानून की किताब स्पष्ट है। अब तुम्हारी न्यायिक बुद्धि और मानवता का संतुलन हमें देखना है। बताओ, इस गरीब की फरियाद का अंत क्या होगा? बीरबल ने एक गहरी सांस ली। वो जानता था कि यह मामला केवल चोरी का नहीं, बल्कि उसके सिद्धांतों की नींव का था। उन्होंने धीरे से मंगल की ओर देखा। मंगल की आंखों में भय नहीं, बल्कि भूख और बेबसी की गहरी छाया थी। बीरबल ने आहिस्ता से अपना सिर हिलाया और पुनः सम्राट की ओर मुड़े। जहां पनाह बीरबल ने दृढ़ स्वर में कहा, कानून राज्य की सुरक्षा के लिए है, न कि जीवन लेने के लिए, जब तक कि वह जीवन किसी अन्य के लिए खतरा न बन जाए। मंगल ने चोरी की,
ये एक अपराध है, किंतु उसने अपने पेट के लिए नहीं, बल्कि उन मासूमों के लिए की जो भूख से मर रहे थे। अगर कानून केवल शब्द देखेगा, नियत नहीं, तो वो पत्थर बन जाएगा। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, इस आदमी को फांसी देने का अर्थ है इसके बच्चों को भूख से मर जाने देना। एक अपराध को रोकने के लिए हम 2 और जानें ले लेंगे। मेरी राय में मंगल को फांसी नहीं दी जाएगी। न्याय होगा। कानून कहता है कि जिसने जो लिया है उसे उसका मूल्य चुकाना होगा। मंगल को फांसी के बजाय शाही अस्तबल में तब तक काम करना होगा जब तक कि वो चोरी किए गए दूध का 10 गुना मूल्य अपनी मेहनत से न चुका दे। इस प्रकार कानून की मर्यादा भी रहेगी और मानवता भी नहीं हारेगी। अकबर ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अकबर ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। उनके चेहरे पर जो द्वंद्व था वो अब शांत संतोष में बदल चुका था। उन्होंने अपने राजसी सिंहासन पर सीधे होते हुए एक पल के लिए बीरबल की ओर देखा, जिनके चेहरे पर आत्मविश्वास की हल्की मुस्कान थी। हुजूर, वजीर ने धीरे से पूछा, क्या हुक्म है? अकबर ने अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहा, बीरबल ने सिर्फ मानवता का पक्ष नहीं रखा है, बल्कि कानून की एक ऐसी व्याख्या दी है जो न्याय को सार्थक बनाती है। मंगल को फांसी नहीं होगी। यह सुनकर मंगल, जो मौत की सजा सुनने के लिए मानसिक रूप से तैयार था, तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और बादशाह के चरणों में सिर रखकर जोर जोर से रोने लगा। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। अकबर ने आगे कहा, मंगल को तुरंत अस्तबल भेजा जाए। न्याय की इस कठिन परीक्षा में बीरबल की बुद्धि और मानवता दोनों की जीत हुई है। यह साबित हुआ कि भूख से जन्मा अपराध हमेशा मौत की सजा नहीं मांगता, बल्कि सुधार का एक अवसर भी देता है। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार करने लगा। अकबर ने सिंहासन से उठकर बीरबल को गले लगाया और भावुक होते हुए कहा, मेरे प्रिय बीरबल, तुमने आज मुझे एक बार फिर सिखाया कि शासन केवल नियम और दंड से नहीं चलता, बल्कि हृदय की करुणा से भी चलता है। तुमने न्याय के तराजू को धर्म और मानवता के सही संतुलन से साधा है। बीरबल ने अत्यंत विनम्रता से झुकते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, यह आपकी महानता है कि आपने एक गरीब की गुहार सुनी। मैं तो बस उस मजबूरी को शब्दों में ढाल पाया जो मंगल को अपराध की ओर ले गई। सच्चा अकबरी न्याय हमेशा निर्बलों की रक्षा करता है। अकबर ने तुरंत शाही कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि मंगल के परिवार को तत्काल सहायता राशि प्रदान की जाए और उसे शाही अस्तबल में केवल नौकरी ही नहीं, बल्कि एक सुरक्षित आवास भी दिया जाए। बादशाह ने घोषणा की, आज से ये नियम बनेगा कि भूख से जन्मा कोई भी अपराध पहले सुधार का अवसर पाएगा, फिर सजा का। इस निर्णय से पूरे दरबार में हर्ष की लहर दौड़ गई। बीरबल की इस अतुलनीय सूझबूझ से अकबर अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने सिंहासन से उठकर बीरबल को स्नेहपूर्वक गले लगाया। बीरबल, बादशाह ने गंभीरता से कहा, तुमने आज मेरी सबसे कठिन परीक्षा ली और मुझे उत्तीर्ण भी कराया। न्याय का संतुलन केवल कानून की तलवार से नहीं, बल्कि हृदय की करुणा से बनता है। तुमने मुझे सिखाया कि एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि उस मजबूरी को जड़ से खत्म करना है जो अपराध को जन्म देती है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, यह आपकी महानता है कि आपने मेरी बात को स्वीकार किया। सच्चा न्याय हमेशा आपकी प्रजा के कल्याण में निहित है और आज आपने उसी मानवता को सर्वोपरि रखा। इस घटना के बाद बीरबल का सम्मान पूरे साम्राज्य में और भी बढ़ गया। दरबारियों ने माना कि बुद्धि और दया का ऐसा समन्वय ही अकबर के न्याय को अद्वितीय बनाता है और बीरबल वास्तव में बादशाह की सबसे अनमोल धरोहर है। अकबर इस घटना से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि उस गरीब व्यक्ति को न सिर्फ माफ किया जाए, बल्कि उसके परिवार के लिए एक उचित रोजगार और रहने की जगह प्रदान की जाए, ताकि वो फिर कभी मजबूरी में गलत राह न चुने। बीरबल की दूरदर्शी सलाह पर अमल करते हुए बादशाह ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जन सहायता केंद्र
स्थापित करने की योजना बनाई, जहां जरूरतमंदों को बिना किसी शर्त के त्वरित मदद मिल सके। ये निर्णय मुगल साम्राज्य के न्यायिक इतिहास में एक नया मानवीय अध्याय था। बादशाह अकबर ने निजी तौर पर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और भावुक होकर कहा, मित्र, तुमने मेरी आंखें खोल दी। न्याय केवल कानून की किताबों में नहीं, बल्कि मानव हृदय की संवेदनाओं में बसता है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, आपकी प्रजा का सुख ही हमारे धर्म का सार है। इस प्रकार एक गरीब की साधारण फरियाद ने पूरे